नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। आज इस समय हिसार के नगर निगम कार्यालय के अंदर हूँ। प्रॉपर्टी आईडी की अगर बात करूँ, प्रॉपर्टी आईडी नगर निगम कार्यालय के अंदर से गायब हो जाती है एक व्यक्ति की। लगता तो ऐसा है कि उस आईडी में घड़ी डाल रखी थी मिस्टर इंडिया की, जो पड़ी तो अंदर ही है, पर कहीं ना कहीं लोगों को, अधिकारियों को, जो अधिकारी अंदर बैठते हैं उन्हें नहीं दिख रही। फिलहाल अनिल मेहला मौजूद है मेरे साथ। आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भेद जरूर खुलेंगे अंदर के। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। भाई साहब, आपकी आईडी कौन सी अंदर ऐसी खो गई है जो नहीं मिल पा रही? क्योंकि कहीं ना कहीं डाटा की अगर बात करूँ, डाटा सारा अंदर होता है कर्मचारियों के ऐसा है पास। सर, सरकारी डाटा है, गायब होने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। मेरी आईडी जानबूझ के गायब की गई है, कमिश्नर साहब की सह पे या किसी अन्य अधिकारी की सह पे। ऐसे कैसे गायब हो जाएगी? अब मैं शाम को यासी कंपनी के जितेंद्र के खिलाफ और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कहूँगा कि इन्होंने मेरी गायब की है। कि इसलिए की गई है क्योंकि मैं इनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करता रहता हूँ जनहित में। तो एक बार बताइए, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आप नगर निगम कमिश्नर से मिले कि ऐसे ऐसे घटना घटी है आपके कार्यालय के अंदर? ऐसा है, मैं सबसे मिल लिया, मैंने मेल करी है 7 दिन पहले। 7 दिन पहले मैंने कमिश्नर साहब के सामने कि मेरी ये 3 आईडी है। 2 आईडी में आपने सारा सौदा ही गलत कर रखा है, एक आईडी मेरी गायब है। अगर एक हफ्ते में मेरी आईडी नहीं मिलती है तो मैं एफआईआर करूँगा, कानूनी कार्रवाई करूँगा, कंज्यूमर कोर्ट में भी जाऊँगा। उसके जिम्मेवार आप लोग होंगे। वो मैंने डाल दिया, आज हफ्ता हो गया, तो अब मैं आज़ाद हूँ, मेरे को मिली नहीं। मैं तो धक्के खाया ना, तो वो ठीक हुई। जो ठीक नहीं हुई उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट में जाऊँगा। जो मेरी गायब की गई है जानबूझ के, उसके लिए एफआईआर कटाऊँगा नगर निगम अधिकारियों यासी कंपनी के जितेंद्र के खिलाफ। ये कह रहे हैं नोरा कुछ भी कर ले, हमने कर दी, तेरी जानबूझ के, तू बड़ा जनसेवक बनता, मतलब कोई बात नहीं। बस सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। परेशान कर लो, मेरे की सेहत को कोई फर्क नहीं, तो आदत है इस चीज़ की, कोई खास बात नहीं। अनिल जी एक बार बताइए, बहरहाल एक सवाल था, क्योंकि आप तो आवाज़ उठाते रहते हो, पर ऐसे भी आम जनता होगी जिनकी आइडिया अंदर से गायब है, पर वो बेचारे बोल नहीं पाते। हाँ, वो आप बोलने चालू हो जाएंगे ना। अब शाम को मैं एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी एसपी साहब को मेल करूँगा कि मेरी गायब करी है, किसकी मतलब ऐसी कोई साजिश तो नहीं है कहीं पाकिस्तान भेज दी हो, कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो इनके आतंकवादियों से। आपको मैं एक साफ और स्पष्ट बात बताता हूँ। यहाँ पे हैकर कह लो या कुछ भी कह लो, उस बंदे को हेड बना रखा है, जो है चपरासी बेलदार पद को, उसको वो बना रखा है हेड। वो इसलिए बना रखा है ताकि वो अधिकारियों के सारे इलीगल काम करता रहे। आउटसोर्सिंग पे बंदा है, जिसके अखबार के अंदर भी आपने महिमा मंडन पढ़ा होगा। अब वो महिमा मंडन भी इसका इसलिए किया गया क्योंकि उन दोनों पत्रकारों के पास मैं पहले गया था, उनको मैंने बताई थी, तो उन्होंने यूँ सोचा कि हम इनका महिमा मंडन कर देंगे। तो इस अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। क्या कार्रवाई होनी बंद हो जाएगी। पत्रकार भी कहीं ना कहीं कुछ हो गया, धन्यवाद करता हूँ मैं। वैसे मैं नॉर्मल भ्रष्टाचार की तो उन्होंने छापी को नहीं, लेकिन महिमा मंडन कर दिया। तो इसी तरह अगर कमिश्नर साहब को इतने ही वो है, तो राजस्थान में और एमपी के जंगलों में चौथी पास हैकर है, जो आपके खाते से लाखों रुपया सेकंड में गायब कर देते हैं। आते हैं ना, अखबार में पढ़ा होगा आपने, तो उन्हीं को रख लो। क्या जरूरत है ये बीटेक एमटेक जो अंदर बैठे हुए हैं? मतलब आप एक बात बताइए, मैं आपसे ही पूछता हूँ, बड़ी बात नहीं है। आप एमटेक बीटेक कर लिया, आपको कोई अधिकारी चौथी पास 10वीं पास उसको आपके ऊपर लगा देता है, बोला नहीं ये काम आपको सिखाएगा, आप तो मूर्ख हो, आप तो गधे हो। तो ये एमटेक बीटेक वाले तो गधे हो गए। ये एंट्री गेट सरकारी सिखाती होगी, तो कोई भी जो पढ़ा लिखा आदमी सीखे, लेकिन उसको इलीगल कार्य करने के लिए वो रखा हुआ है। 23 नवंबर को मैंने शिकायत की थी उसके खिलाफ। उसके बाद भी अगर वो बैठा हुआ है तो सिंपल सी बात है कि अधिकारियों का बहुत बड़ा घोटाला है इस चीज़ में, और अधिकारी चाहते हैं कि हमारे सारे इलीगल काम इसके थ्रू होता रहे, और ये आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात हो रहा है, जो अपने कौशल जी है संजीव को मुख्य सचिव, मैंने जब उनको शिकायत भेजी तो उन्होंने दूसरे दिन ही कर दिया था कि आउटसोर्सिंग का जो कर्मचारी है उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। मतलब आदेश कर दिए कि पहले तो सिर्फ बर्खास्त का वो नियम था, अगर इस पर जांच हो जाए ना तो बहुत बड़े बड़े घोटाले पकड़े जाए भाई साहब। यहाँ पे निगम तो ऐसा वस्तु है कि इन्होंने अपनी खुद की 903 गज किसी निजी आदमी के नाम कर रखी है। उसमें यासी कंपनी का रोल है, या इन जो 10वीं पास बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा कलाकार है उसने किया है। 930
प्रॉपर्टी नगर निगम की वो किसी निजी आदमी के प्रॉपर्टी आईडी कर दी। बताओ क्या करें इनका। फिलहाल की अगर बात करो, अब आपका क्या एक्शन होगा? प्रॉपर्टी आईडी अंदर से गायब हो जाती है, आप पहले भी आए थे और आज फिर आए हैं। देखो मैं लगातार 25 दिन से आने लग रहा हूँ। पहली बात तो मेरी दोनों प्रॉपर्टी आईडी इन्होंने जो करेक्शन करनी थी वो आज तक की नहीं। ठीक है। तो वो टाइम गया, मैंने इनको जो अपना 2 तारीख को मेल की थी और 9 होगी 10 होगी, तो अपने 7 दिन हो गए पूरे। अब मैं सीधा एसपी साहब को मेल करूंगा, यासी कंपनी के जितेंद्र और नगर निगम की टैक्स आ गया कि भाई किसने मेरी गायब करी है। इन्होंने मिली भगत के, ये तो कहते रहते थे पहले भी, बोला भाई तना ऐसा तंग कर देंगे, तेरी गायब कर देंगे, तू टोता रही है, चक्कर कटा दूंगा। मतलब कटाई जा चक्कर, माला मैं भी तुमने चक्कर कटा दूंगा। मतलब ये तो ऐसे हैं, मतलब इनका इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये तो मरवा भी सका मेरे को, चाहे वो कमिश्नर साहब हो या नीचे के अधिकारी मरवा सके। नू भी कहते हैं भाई रोड पे एक्सीडेंट भी हुआ, मारो हुआ है भाई, बिल्कुल हुआ है, मेरे को क्या बतावा, वो तो दुनिया ने बेराएगी रोड पर। मतलब इसका मतलब हम कुछ आपके उजागर करने लग रहे हैं। ना तो मैं डरने वाला, ना मैं झुकने वाला, ना मैं बिकने वाला। हम कार्रवाई 100 की 100 कराएंगे। 2 घंटे बाद FIR मेल पे कर देंगे और उसकी कॉपी आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे कि आप पिछला जो मैंने इनको मेल भेजी है ना वही भेज दूंगा कि मेरी आईडी सरकारी रिकॉर्ड से गायब की गई है। हुई नहीं, गुम होना एक अलग बात है, रिकॉर्ड से कैसे, क्योंकि उनने जब नोटिस दिए थे ना, जब ठीक है मेरे तीनों आईडी के दे दिए थे, मैं पुरानी आईडी के माध्यम से अपने बिल भर गया था उसी टाइम। आप बिल भर देते हैं अथवा आप ज़्यादा टेंशन को ना क्या करें। 2 में गड़बड़ कर दी, 1 गायब कर दी, तो उसका जिम्मेवार तो यासी कंपनी और वो है ना, ये अब आगे आके ये घूमेंगे, हम तो घूम ही रहे हैं। तो आम और उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट में सोमवार को वो दावा दाखिल करूंगा कि जानबूझ के हमारी आईडी से छेड़छाड़ की गई, हमें परेशान किया गया, हम इनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, इसलिए ये समस्याएं आ रही है। बिल्कुल। तो तमाम दर्शक जितने भी लोग देख पा रहे हैं, क्या कोई अपील करना चाहते हैं लोगों से भी? जनता को मैं भाई आवाज़ उठाना सीखो, नहीं तो ये देश को बेच के खा जाएंगे। आप बताओ, जब इनकी खुद की सरकारी प्रॉपर्टी ये निजी आदमियों के नाम कर देते हैं, फ्री में तो की को नहीं होगी, तो बहुत बड़े भ्रष्टाचार है। दूसरी चीज़, जब एक सरकारी आदेश है कि 500 गज वर्ग गज का, हम 100 गज से नीचे का वो नहीं करेंगे। 7वें महीने 22/7 को आपको मैंने दिखाया था, उसके टुकड़े हो कैसे गए प्रॉपर्टी आईडी में। अब तो वो महकमा भी कमिश्नर साहब के पास है, अब वो देखते हैं वो ठीक करेंगे या जिन्होंने गड़बड़ झाले किया है, जिस हैकर ने किया है। एक चीज़ और है ना, जिन्होंने लाखों रुपए दिए थे ना प्रॉपर्टी अपनी गलत आईडी करने के लिए, उनका तो सौदा सारा ठीक है, लेकिन जो सही आदमी थे उनकी सारी गलत है। ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का गोलमाल है और ये सब के जनता के सामने 100% आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। एक अंतिम बात था बस कि कोई मंत्री का होता अगर ऐसा कुछ, तो क्या होता अंदर इस समय? इसका मंत्री का गायब कैसे करते हैं? मंत्री तो वैसी इलीगल बिल्डिंग है, वो भी हमने काट। एक बात बताओ, मंत्री और ये बिल्डिंग दोनों मैंने इलीगल घोषित करवाई होगी, आपके सामने ही करवाई। इतना बड़ा कोई रिस्क इस हार में किसी ने लिया है क्या? जो मैं खुल के ठाता हूँ, जो यासी कंपनी के कैंप लगवाया करते हैं वो अब जनता के ठेकेदार बने रहे, वो जनता परेशान है। और जब हम यासी कंपनी का विरोध किया करते भी ये सारे गलत है, गड़बड़ जाला है, तो अब उनमें चेंज कैसे आ गया? उनसे पूछने वाला हो कोई कि आपने पहले कैंप क्यों लगवाए थे? तो अनिल जी, मेरी वही बात थी ना, अगर कोई मंत्री साहब की अगर बात करूँ, प्रॉपर्टी आईडी गुम हो जाती है, अंदर से गायब हो जाती है, तो क्या कुछ एक्शन होता अब तक वैसे? हाँ बिल्कुल होता, क्या होता? कुछ भी होता, XYZ होता। लेकिन अब मैं कानूनी प्रक्रिया के, क्योंकि मैंने तो पहले इनको मेल कर दी थी, अगर मेरी आईडी नहीं मिली तो मैं FIR दर्ज कराऊंगा, कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा, क्योंकि मेरी आईडी गायब हुई नहीं है, गायब की गई है यासी कंपनियों इसके लिए, ताकि इस बंदे को परेशान किया जा सके और ये हमारे भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर ना करे। मेरे को परेशान कर लो जी भर के, क्योंकि ना तो मैंने प्रॉपर्टी बेचनी ना कुछ और करना, डॉक्यूमेंट में तो रहे ही, तो मना कोई रहे, इनके उजागर ऐसे करूँगा जनहित में। करप्शन का मामला जनता के लिए कोड के समान है और इस कोड को ठीक करने के लिए मैं लगा हुआ। बात खत्म।